चलिए अब हमको सीधा छत्तीसगढ़ के रायपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाइव है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्वच्छता पखवाड़ा समापन समारोह। और इंडियन आर्मी के हमारे जाबांज अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों का इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा और करुणा के पुजारी थे। आज ये 2 अक्टूबर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज की इस अवसर में उनको भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सबको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी हैं। महात्मा गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय था और आप सबको मालूम है कि उनके सपना को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन अभियान की घोषणा किए। उस समय मैं उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में था और उस समय लोग हंसते थे कि ये टॉयलेट बनवाने का काम भी एक प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन आज हम सबको समझ में आता है कि उनका जो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा थी वो इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसके पहले हमारे देश की माताएं बहनें, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और जिनके पास शौचालय स्वयं का नहीं होता था, उनको कितनी तकलीफ होती थी। क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं और विशेषकर जब बरसात के दिनों में सब जगह खेती भर जाता था तो उनके लिए शौच का कोई जगह नहीं होता था। एक तो सूर्यास्त का इंतजार करती थी या फिर सारा खेत फसलों से भर जाता था। तो गांव का जो एंट्रेंस होता था, रोड, अगर शाम को हम लोग चले जाते थे तो दोनों ओर हमारी माताएं बहनें लोटा और बाल्टी लेके बैठे मिलती थी। तो ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात थी। लेकिन आज इस देश में इस माता बहनों के दर्द को अगर किसी ने समझा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज कई प्रदेशों में शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है और वास्तव में ये शौचालय निर्माण करा के हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वच्छता आज हमारे शोभा में आ गया है। आज हम सब लोग कहीं कचरा फेंकते हुए स्वयं हिचकते हैं। लगता है कि हमको मतलब अपने सड़क, गली, चौबारा सबको साफ रखना है जैसे अपने घर को रखते हैं। तो आज स्वच्छता एक आदत सी बन गई है। तो इस तरह से आज स्वच्छता का महत्व इस देश में किसी ने समझाया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाया है। और हम लोग प्रतिवर्ष पिछले 10 वर्षों से 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और आधुनिक भारत के भी जो विश्वकर्मा हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका भी जन्म दिवस 17 सितंबर है। तब से लेकर 2 अक्टूबर आज का दिन महात्मा गांधी जी की जयंती, ये पूरा एक पखवाड़ा तक हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं। ये पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। आज ये समापन
कार्यक्रम में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और पिछले 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में हमारे सभी नगरीय प्रशासन विभाग, हमारा और भी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हमारी अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे सफाई कर्मी, सफाई दीदियां, सभी लोग विभिन्न तरीके से सफाई का काम किए हैं और इसको लेकर कितने कार्यक्रम हुए हैं हमारे प्रदेश में। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बसव राजू जी बता रहे थे, हजारों इवेंट हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर हुए हैं और सब मिलकर इस स्वच्छता अभियान को 15 दिनों तक चलाए हैं। मेरा आग्रह होगा कि इसको हम लोग को 15 दिनों तक ही चलाना नहीं है, बल्कि इसको हम लोग को आदत बना लेना है। हमेशा अपने घर को, अपने गांव को, गली चौबारा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको स्वच्छ रखना है, पूरे छत्तीसगढ़ को स्वच्छ रखना है और ये सबके सहयोग से ही होगा और इसको सब लोग हम लोग आंदोलन के रूप में लेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। और इस अवसर में यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी के जाबांज अधिकारी बैठे हैं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 5 और 6 अक्टूबर को यहाँ पर साइंस कॉलेज के ग्राउंड में सैन्य प्रदर्शनी हो रहा है। आज डिफेंस के मामले में हमारा ये देश बहुत आगे है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसका एक प्रतीक यहाँ पर दिखाया जाएगा। मेरा आग्रह होगा आप सभी लोगों से, और नहीं आए हैं उनसे भी आप बताइए कि परिवार सहित देखने की आवश्यकता है। आप सब लोग वहाँ पर देखने आए, एक अद्भुत चीज होगा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग विभाग के स्टॉल लगे हैं, उसको आप अवश्य देखें। हम लोग पूरा घूम के देखे हैं और अगर आप लोग खादी वस्त्र खरीदेंगे तो आज 2 अक्टूबर से लेकर आने वाले 31 मार्च 2025 तक खादी के वस्त्रों में 25% की सब्सिडी, 25% का छूट सभी लोगों को मिलेगा। इसका भी आप सब लोग अवश्य लाभ लें। और अंत में ये पूरे पखवाड़ा भर जितने भी सफाई में लगे रहे हमारे शासकीय विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हमारे स्वयंसेवी संस्था, हमारी सफाई कर्मी दीदी, सफाई कर्मी बंधु और जो भी इसमें हिस्सा लिए हैं, सबको मैं फिर से धन्यवाद देते हुए, उनको नमन करते हुए, और हम लोग स्वच्छता को एक आदत बना लें, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।